आज हम लोग नीट के कब से 2021 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। कौन सा चैप्टर के अंदर? यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर। मतलब ये है कि 1988 से लेके 2021 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे भी पढ़ना तो है तो पढ़ते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आसान होते हैं, यदि आप थ्रू आउट पढ़ाई करते हो तो आसानी से बनेंगे। सबसे पहले चीज को देखते हैं कि नीट स्टार्ट कब से हुआ है। नीट स्टार्ट हमारा हो गया है 2013 से। तो 2013 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद एक कंटिन्यू, और इधर 2020-21 में जो सबसे आसान नीट के कह सकते हैं क्वेश्चन से 2020-21 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, आराम से समझेंगे कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चैप्टर हमारा पहला भी हम लोग फर्स्ट ये वीडियो जो है, फर्स्ट वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर है। सेकेंड वीडियो जो आपका आएगा वो होगा मेजरमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट वीडियो को अभी समझेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब कब। चलिए पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, ये नीट 2021 की क्वेश्चन है। तो आराम से समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। फोर्स को F से, एक्सेलरेशन को A से और टाइम को T से। चूजन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन बताना है किसके टर्म में? फोर्स के टर्म में, एक्सेलरेशन के टर्म में और टाइम के टर्म में। 2021 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मतलब नीट जो ही देखिए तो सोच लेना है कि क्वेश्चन इजी होंगे। जब आप ये सोचोगे क्वेश्चन इजी हैं तो क्वेश्चन बनेंगे। हलवा टाइप का क्वेश्चन है ये। हमको कह रहा है कि आपको किससे बताना है? एनर्जी। किसके टर्म में बताना है हमको? फोर्स के टर्म में, दूसरा एक्सेलरेशन के टर्म में और तीसरा टाइम के टर्म में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का और टाइम का डायमेंशन क्या होता है। पता होना चाहिए ना, पढ़े हो पूरा चैप्टर तो पता तो होना ही चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन होता है, नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखिए, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन। मतलब वर्क का भी वही डायमेंशन होता है जो एनर्जी का होता है, और वो होता है वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स। इसका डायमेंशन लिखने जाओगे तो लिख सकते हो ml² T-2। ये किसका? एनर्जी या वर्क के लिए। फोर्स का हमारा डायमेंशन होता है ml/T-2 और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L/T-2 और टाइम का डायमेंशन होता है हमारा कौन सा? T। ये हमको याद होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए पहले। अब हमको एनर्जी का किसके फॉर्म में? फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में चाहिए। तो हम लिख लेते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू F पे पावर, एनर्जी इज इक्वल्स टू F पे पावर A, एक्सेलरेशन पे पावर B और टाइम पे पावर C। अब सबका डायमेंशन लिख देते हैं। डायमेंशन एनर्जी का ml² T-2, फोर्स का डायमेंशन ml/T-2, पावर कितना है? A है। A मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है L/T-2, पावर कितना? B, और T किसके लिए? टाइम के लिए, मतलब T पावर C। अब इसको बेसिक मैथ जानते हैं तो बेसिक मैथ के हिसाब से क्या जानेंगे? m अकेला है तो m पे पावर कितना? A पावर था तो सब पे चढ़ेगा, तो m का m, L पे पावर A, यहाँ L पे पावर B। तो लिख सकते हैं सेम क्वांटिटी के लिए L पे पावर A प्लस B, और T पे पावर कितना? यहाँ से -2A, यहाँ से -2B और यहाँ से +C। और इस साइड जैसा है वैसा, m कुछ नहीं लिखा मतलब 1, L का स्क्वायर T-2। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो बराबर कब होगा? जो m के पावर जो है हमारा क्या है? यहाँ A है ना, चलिए A, m पे पावर जो है वही राइट में जितना होना चाहिए उतना ही लेफ्ट में। मतलब m पे पावर यहाँ A है तो इस साइड भी क्या है? A होना चाहिए। यदि इस साइड 1 है तो इस साइड भी 1 हुआ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A बराबर 1। अब L की बात करते हैं। L पे पावर यहाँ 2 है, L पे पावर यहाँ A प्लस B है, तो यहाँ से लिख देंगे A प्लस B बराबर 2। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा? 2 - A,
मतलब 2 - 1 बराबर 1। नेक्स्ट टी पे पावर राइट हैंड साइड में जितना उतना ही लेफ्ट में होना चाहिए, तो लिख सकते हैं -2a - 2b प्लस c बराबर टी पे पावर कितना -2 है तो -2। अब लिख सबकी वैल्यू डाल देते हैं, a और b कितनी है, a भी 1 है b भी 1 है, तो दोनों डाल देते, ये हो गया -2 प्लस c बराबर -2, ये 2 2 4, तो c बराबर लिख सकते हैं 4 - 2 बराबर 2। तो हमको क्या पता चला, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 2। अब इसमें रख देते हैं सबको, रखो तो e बराबर क्या हो जाएगा, f पे पावर 1, तो 1 को नहीं लिखे, a पे b है तो a का a लिख दिए, और t है ना, तो t पे पावर c है, मतलब t पे पावर 2। अब इस किसके साथ ये मैच कर रहा है, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, ये किसके साथ मैच कर रहा है, b के साथ, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। फिर से समझो, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स, इसका डायमेंशन निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो mL² t - 2, फोर्स का mL t - 2, इतना याद रखना चाहिए। आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ डायमेंशन तो आपको याद रहना चाहिए, नहीं पता है तो आपको निकालने आना चाहिए। एक्स रिलेशन का एल t - 2 और टी का टी ही रहेगा। अब हमको इसके साथ इसका रिलेशन निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो ई बराबर लिख लेते हैं एफ पे पावर ए पे पावर बी और टी पे पावर सी। सबके डायमेंशन को रख दिए, वापस से सब रखे, अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो एम पे पावर इकलौता यहाँ एम है, पावर ए है तो ए का ए चढ़ गया इसके ऊपर, और कहीं एम नहीं है। एल पे पावर यहाँ से ए, यहाँ से बी, इसमें कुछ नहीं है तो ए और प्लस बी, और टी पे पावर -2a, टी पे पावर -2b, और यहाँ से सी। सॉल्व कर लिए, हमको इतना आ गया, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यदि आप 2021 का एग्जाम दिए हो और इस क्वेश्चन को नहीं बनाए हो तो बहुत बुरी बात है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी 2021 का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अब देखिए, हर एक चीज का आपको यहाँ यूनिट एंड डायमेंशन मान के हम पहले बोल रहे हैं कि आपको थ्रू आउट पूरा 11th 12th पढ़े रहोगे तो सारे फॉर्मूले आपको पता रहेंगे। फॉर्मूला पता है, सब कुछ निकलेगा। यहाँ क्या कह रहा है कि E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एनर्जी जानते हैं, एनर्जी ये भी फॉर्मूला होता है 12 mv², और ये भी होता है mgh, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अच्छी बात है। और एनर्जी ठीक है। दूसरा बोला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हम लोग कभी पढ़े थे फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्या, G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ से हम G का डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्या होगा। तो कह रहा है E बाई जी है द डायमेंशन ऑफ, E बाई जी का डायमेंशन क्या होगा, सीधा सीधी पूछा जा रहा है। तो चलिए G बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहे तो इरेजर लेके यहाँ से हम G बराबर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ से G बराबर हो जाएगा F r² डिवाइडेड बाई m1 m2 लिखा जा सकता है। और यदि और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं तो F इंटू, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं F इंटू एक्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क भी होता है, एनर्जी भी होती है। अब इसको हम चाहते हैं सॉल्व करना कि E बाई जी का रेशियो पूछ रहा है ना, E बाई जी का रेशियो, तो E बाई जी, E बराबर कौन सा ले ले, F इसमें भी F इसमें भी, तो ये वाला ले लेते हैं। तो ये हो गया F इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या, F r², और जो नीचे था ये ऊपर चला गया, मतलब m1 m2, F से F साफ बच गया। ये x डिस्प्लेसमेंट को बताता है, मतलब इसका डायमेंशन L। r किस चीज को बताता है, दो मास के बीच की दूरी को, तो मतलब इसका भी डायमेंशन L²। और मास के लिए क्या होता है m, और दूसरे वाले मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, m², दो m है m², उसके बाद L पे पावर क्या -1 और T पे पावर 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m², L पे पावर -1, T पे पावर 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कितना आसान था। इसके लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो इस साइड आपका लिखा गया ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद ही होने चाहिए।
तो आप जिस भी फॉर्मूले को यूज करो, mgh से निकाल सकते हैं, fx से निकाल सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए हमको ग्रेविटेशनल फोर्स पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। F बराबर क्या, G m1 m2 बाई r। यहाँ G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। चलिए 2021 है, पहले भी बोले हैं 2021 से बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है, आसानी है। सबसे पहले क्या बोला, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, नहीं याद है, नहीं पता है, तो कम से कम फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला इसका होता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगता है उसी को उसका क्या कहा जाता है, स्ट्रेस कहा जाता है। जब स्ट्रेस पढ़ेंगे तब की बात है। अभी हम लोग डायमेंशन निकालना सीखे थे, स्ट्रेस बराबर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2 और एरिया का क्या होता है l स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का m का m, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो l 1 माइनस 2 और t माइनस 2। ये हमारा क्या हो गया, m l माइनस 1 t माइनस 2। तो किसके साथ मैच कर रहा है, m l माइनस 1 t माइनस 2। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का डी आ जाएगा। 20 है, 2020 और 21 सबसे इजी क्वेश्चन। अब आप आ रहे हैं 2022 में। चलिए, तो यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी अब थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे उसमें मिलने को आएगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, इसमें आप पढ़ोगे H बराबर K8T2 माइनस T1 बाई L। H क्या होता है, H बराबर होता है हीट पर यूनिट टाइम K8T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई लेंथ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका यूनिट H का यदि बोला जाए तो ये इसका हो जाता है वाट, या ये और बोला चाहे तो Q एनर्जी के लिए जूल पर टाइम का सेकेंड। चलिए, अब हमको ये फॉर्मूला पता है क्या है। अब इसके हिसाब से हम चले तो हमको किसका पूछा जा रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब किसका, K का। K बराबर क्या लिख सकते हैं, H इंटू L डिवाइडेड बाई A T2 माइनस T1। H का क्या हो जाएगा, वाट, L का लेंथ मतलब क्या चीज बोल सकते हैं, मीटर, A फॉर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और T2 माइनस T1, T क्या होता है टेम्परेचर, उसका क्या होता है हमारा केल्विन। तो एक टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर घटाओगे तो भी केल्विन में ही आएगा, मतलब 10 केल्विन माइनस 2 केल्विन कितना, 8 केल्विन ही ना। तो यहां से लिख सकते हैं इसका केल्विन। अब इसके साथ कौन मैच करेगा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, चलो एक लाइन में ले आते हैं सबको। वाट, ये नीचे से ऊपर जाएगा -1 और ये हमारा K -1, किसी के साथ मैच कर रहा है, वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। तो हमारा आंसर ए। तो आसानी से यदि आपको फॉर्मूले पता है तो नीट का क्वेश्चन क्या है, हलवा है। चलिए नेक्स्ट हमारा 2004 में पूछा गया है। उस समय नीट तो होता नहीं था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे, तो उसी के होंगे क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है, तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आप 12th में रहोगे तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, उसके अंदर आप परमिटिविटी का नाम पढ़ोगे, तो वहां आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्या फॉर्मूला मिलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला वहां मिलेगा। हमको किसका पूछा जा रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट तो एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड। दूसरे साइड जिसको निकालना है उसको एक तरफ, और जिसको से निकालना उसको दूसरी तरफ। तो किसको निकालना है, एप्सिलॉन नॉट को। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू, ये ऊपर गया तो ये नीचे आएगा, मतलब 1/f। अब 1 ये कहां से आया, तो 1/4 पाई
इसका क्या होगा यूनिट, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं। Q1 का कूलम्ब, इसका भी कूलम्ब। R क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो R का मीटर स्क्वायर इंटू फोर्स का न्यूटन। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम कूलम्ब स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखना चाहें m-2 और n-1। क्या किसी के साथ मैच कर रहा है, कूलम्ब पर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। चलो पहला वाला मैच कर, इसको इस तरीके से लिखे, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन का न्यूटन और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। नीचे करके लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि एक लाइन लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आसान है। चलिए अब हमसे पूछा है डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2। अब देखिए बनाने के लिए यहाँ पे म्यू नॉट का भी निकाल सकते हैं परमेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी। आप दोनों का निकालिए फिर काम कीजिए तो बहुत मेहनत है, इतना कौन करेगा। तो इसके लिए अपने को याद कौन सा रखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला C = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको देखते हैं, C बराबर क्या, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला पढ़ना है अपने को। तो यहाँ से यदि हम बात करें, हमको किसका, इसी का ना पूछा जा रहा है, इसी को लिखना चाहते हो क्या लिखते, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर कितना -1/2। ये और ये दोनों सेम चीज लिखेगी। इसका किसके बराबर है, ये C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, वेलोसिटी का या C का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। क्या इसके साथ कोई मैच कर रहा है, LT-1। तो हमारा छठे का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, C। मतलब अभी यदि निकालना चाहते बैठ के, जैसे अभी म्यू नॉट का निकाले वैसे निकालते, एप्सिलॉन नॉट का जैसे निकाले वैसे निकालते, म्यू नॉट का निकालते, फिर दोनों को पुट करते, फिर दोनों को पावर चढ़ाते, फिर दोनों को सॉल्व करते, तब जाकर कहीं निकलता। अभी हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला हमको पता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ये मेंस से पूछा है, बढ़िया है, नीट का नहीं है, मेंस का है। चलिए अब यहाँ पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ दिस वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट और E हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बैठ के निकालना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालिए, फोर्स अपॉन चार्ज। एप्सिलॉन नॉट का वही पहले वाले फॉर्मूले से, F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बहुत लंबा, उससे अच्छा हम इस फॉर्मूले को क्यों नहीं याद रखें, एनर्जी डेंसिटी पढ़ना तो है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/ε0 E²। ये हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, आपको पढ़ना है सिलेबस में। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर कितना 1/2ε0 E²। हमको इसका पूछा जा रहा है, तो इसका यदि हम निकाल दिए तो इसका तो निकल ही जाएगा। तो एनर्जी का हमारा क्या होता है, एनर्जी बराबर अभी जस्ट निकाले हैं, वर्क और एनर्जी का सेम, वर्क एनर्जी का सेम कितना, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L। ये क्या हो जाता है mL² T-2। तो लिख सकते हैं एनर्जी का, तो यहां से एनर्जी बाई हमको क्या चाहिए वॉल्यूम, एनर्जी का क्या हो जाएगा mL² T-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का होगा L3। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा mL, ऊपर जाएगा -1 T-2। तो किसके साथ मैच कर रहा है, mL-1 T-2, ये हमारा 7वां नंबर मैच कर रहा है B के साथ, तो B हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। तो निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एप्सिलॉन नॉट का निकालो, E का निकालो, फिर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला। उससे अच्छा है कि फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला के बगैर तो कुछ चलना नहीं है। नीट के एग्जाम में ये तो मान के चलो कि 80 to 90% आपको न्यूमेरिकल पूछना है। न्यूमेरिकल बनेगा कैसे, जब फॉर्मूले पता होंगे, तो फॉर्मूले पता होना ही है तो अच्छे से याद कर लो ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है
if the dimension of a physical quantity are given by the m, a, l, b, t, c, then the physical quantity will be। अब physical quantity कौन सा होगा ये, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या फॉर्मूला दिया नहीं दिया, चलिए अच्छी बात है। चलिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m0 l t माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे m के ऊपर क्या है, a है, a 0 होना चाहिए, a यहाँ 1 है, खत्म। l पे पावर कितना है, b, यहाँ वो 1 होना चाहिए लेकिन ये भी नहीं है। c पे पावर c सही है, ये सही है, -1, ये सही होने से क्या होता है, ये पूरा गलत हो गया। एक्सीलरेशन का होता है m0 l t माइनस 2। अब देखते हैं a1 मतलब m पे पावर a है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 दिया, मतलब ये भी खत्म। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है, m l t माइनस 2। अब m पे पावर 1, l पे पावर 1, m पे पावर 1 नहीं है, मतलब ये गलत है, तो ये गलत हो गया, बातें खत्म। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर P क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका डायमेंशन लिखने जाओगे तो लिख सकते हैं m l माइनस 1 t माइनस 2। अब m पे पावर 1, m पे पावर 1, यहाँ कुछ मिटा मिटा सा दिख रहा है, चलिए m पे पावर 1, ठीक है। l पे पावर -1, l पे पावर b, हमारा l की पावर है -1, c -2, c -2। तो आंसर क्या सही हो गया, प्रेशर। आसान था, बहुत पुराने युग का है। चलिए आगे चलते हैं। 2008 में पूछा विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैविंग द सेम डायमेंशन। इस पांचों में से किन किन दो बहादुरों का डायमेंशन बराबर है। तो अब हमको ये तो पहले पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा क्या है, ये हमारा है, कहाँ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी किसमें, एयर में, बाय वेलोसिटी इन, कह सकते हैं वेलोसिटी इन फ्री स्पेस या वेलोसिटी इन मीडियम। उसके बाद हमारा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, F0/Fm। उसका यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और मैग्नेटिक फील्ड F बराबर QVB। इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे। तो देख लेते हैं बारी बारी से। तो एनर्जी डेंसिटी का किसका क्या क्या डायमेंशन सेम बोला जाए, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी पहला, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, वर्क के बराबर। तो लिख सकते हैं ml2t माइनस 2 और वॉल्यूम का हमारा होता है L3। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ml माइनस 1 t माइनस 2। चलिए दूसरा हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रेशियो है, वेलोसिटी का। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, म्यू का डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t0। क्यों, क्योंकि c वेलोसिटी है, v भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, डायमेंशन कुछ नहीं रहेगा इसका। तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये भी किसका है, F0/Fm। जैसे इसका वैसे ही इसका, फिर भी चलिए लिख लेते हैं mlt माइनस 2 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा mlt माइनस 2। इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0। बहुत बढ़िया, दो का तो दिख गया सेम सेम। किसका किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और k का और म्यू का, मतलब 2 और 3 का। 2 और 3 का तो बोल ही नहीं रहा है कुछ। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, E बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है, जो प्रेशर का होता है वही स्ट्रेस का, फोर्स अपॉन एरिया भी जस्ट लिखे थे ml माइनस 1 t माइनस 2। और स्ट्रेन का डायमेंशन m0 l0
t0। इसका डायमेंशन क्या हो गया, ml-1t-2। तो किसी के बराबर है ml-1t-2। अच्छा ये तो मैच कर गया, अच्छी बात है। मतलब कौन सा, फर्स्ट और ये कौन सा नंबर था, फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ है क्या, फर्स्ट और फोर्थ आपका नाइन्थ का ए, नौवां का ए हमारा सही आंसर है। फिर भी चलिए मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल के ही देख लेते हैं, इतना किया तो उसको क्यों छोड़े। मैग्नेटिक फील्ड का यदि हम निकालते हैं, चलिए इसको पहले क्लीन कर लिया जाए। मैग्नेटिक फील्ड का हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से B हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, F बाई क्यू भी साइन थीटा। F का क्या होता है डायमेंशन, ml-t-2। Q मतलब चार्ज, इसका होता है at, और v मतलब वेलोसिटी, मतलब l-t-1, और साइन थीटा का कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, m l यहाँ एक, l यहाँ एक, तो l ये 0, उसका t यहाँ -1, एक ये दोनों साफ हो गया, तो बच गया t पे पावर -2 और a पे पावर। तो ये किसी के साथ मैच नहीं किया हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हमारा कौन सा होगा, 1 और 4 हमारा सही जा रहा था। नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड करंट I वुड बी। हमको किसके टर्म में रेसिस्टेंस का बताना है, डायमेंशन, मास, लेंथ, टाइम एंड करंट के टर्म में। तो इसको निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V = RI या I × R, V = वर्क बाई Q। तो हमको रेसिस्टेंस चाहिए, तो ओम्स लॉ पढ़े होगे, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I × R होता है। पोटेंशियल का चलो हमको नहीं पता, तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज इक्वल्स टू I × R। तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, वर्क डिवाइडेड बाई Q × I। वर्क क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ml²t-2 डिवाइडेड बाई चार्ज का at और I का a। at क्यों लिख रहे हैं, अपन I ही लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में दिए हुए है। इरेजर Q का a, Q का I × T और I का हमारा करंट का I का I, जिस टर्म में दिया उसी में। अब इसको और आगे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो ml²t-3 और I -2, इतना लिखा है। कौन सा मैच कर रहा है भैया, ml²t-3 I -2, ml²t-3 I -2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 10th का C। कितना आसान है, यदि ये दोनों फॉर्मूला हमको पता है तो निकाला जा सकता है। अब रट तो सकते नहीं है, आपको शौक है रटने का, रट तो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमको क्या बोला, रेशियो बोला जा रहा है, इसमें से किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, एनर्जी का होता है H × न्यू और I = mr², पढ़े होंगे शायद, E बराबर H × न्यू, और H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, H बराबर लिख सकते हैं H/न्यू। अब इसकी हो गई, तो इसका एनर्जी का क्या होता है, वर्क और एनर्जी का ml²t-2 और t-2, और ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब t पे पावर -1। इसका क्या हो जाएगा हमारा ml²t-1, ये तो ये हमारा हो गया -1। अब उसके बाद किसका कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का,
आई बराबर पढ़े होंगे कभी एम आर स्क्वायर, तो एम का क्या होगा एम और आर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर। दोनों का हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ द डायमेंशन, मतलब एच बाई किसका आई, तो एच 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 ये हो गया हमारा एम एल टू टी माइनस वन और आई का क्या हो गया एम एल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम से एम हट गया, एल से एल हट गया और सिर्फ टी बचा, टी माइनस वन। तो टी माइनस वन मतलब ये किस चीज को बताता है, न्यू भी हमको फ्रीक्वेंसी को बताता था, ये भी हमको किस चीज को बताएगा, फ्रीक्वेंसी को। तो वेल इसका क्या हो जाएगा आंसर, फ्रीक्वेंसी 11 का हमारा हो जाएगा बीई। तो फॉर्मूला याद रहेगा, सब डायमेंशन निकलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी जस्ट पहले भी निकाले, फिर से निकालते हैं। इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला, एफ बराबर जी m1n2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या होता है मास, r क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस और f क्या होता है हमारा फोर्स। तो यहाँ से हमको g का निकालना है, तो निकालना है, इसमें क्या करना है, f बराबर क्या होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमको g का चाहिए तो g को एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड, तो f आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। f का हमारा डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू, आर का एल स्क्वायर और मास के दो मास है तो m का स्क्वायर लिख लिए। ये हमारा हो जाएगा क्या, सॉल्व करेंगे तो m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, तो 12 का आंसर हो जाएगा a। तो फॉर्मूला याद रहेगा ये वाला, तो निकलेगा। चलिए नेक्स्ट हम आते डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एल का, अभी जस्ट निकाले भी हैं, फिर से चलिए निकाल लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, अभी ये फॉर्मूला देखे थे ना, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, तो एनर्जी बराबर हम लोग क्या जानते हैं एच इंटू न्यू, तो एच का हमको क्या है ई बाई ई का हमारा एम एल टू टी माइनस टू और इसका टी माइनस वन, ये हमारा कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, ये किसका प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब बारी बारी से इसके साथ चेक करें, एनर्जी का हमारा क्या होता है, एनर्जी का तो होगा नहीं क्योंकि एनर्जी बाय टाइम ही हमको दे रहा था, ये तो ऐसा ही खत्म। मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का m वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, क्या ये बराबर है एम एल टी, नहीं है, बात खत्म। उसके बाद हमारा एंगुलर मोमेंटम, इसका क्या होता है एम वी आर, इसका लिख लेते हैं m का m, v का एल टी माइनस टू, वेलोसिटी माइनस वन और r का l, ये हो गया हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, अरे मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम 13 का आंसर सी। नेक्स्ट, विच पेयर डू नॉट हैव द इक्वल डायमेंशन, इसमें से जो पेयर्स बने हुए एनर्जी टॉर्क फोर्स इंपल्स एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट इलास्टिक मॉडुलस और प्रेशर, इसमें से किसका डायमेंशन क्या है डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, एनर्जी क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क की तरह, टॉर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का m इंटू जानते हैं, इंपल्स का फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, एंगुलर मोमेंटम L बराबर mvr, एनर्जी h इंटू न्यू भी जानते हैं, y यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो बाई बाई से निकाल लेते हैं एनर्जी एंड टॉर्क। एनर्जी का देखते हैं, एनर्जी क्या होता है हमारा, चलो इसी फॉर्मूला से F इंटू एस से निकालते हैं, एनर्जी का हमारा हो जाएगा F इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, F का एम एल टी माइनस टू और इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब L, ये हो जाएगा हमारा
एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एनर्जी हो गई। उसका टॉर्क, टॉर्क का क्या हमारा फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ये भी है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ये भी है, तो दोनों का सेम होगा। मतलब यहाँ नॉट है इक्वल का है, तो मतलब इसका तो इक्वल हो गया, इक्वल है। चलिए फोर्स एंड इम्पल्स की बात करें तो फोर्स का क्या होता है हमारा, फोर्स का हमारा होता है एम एल टी माइनस 2 और इम्पल्स का क्या होता है, इम्पल्स का हमारा होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डेल टी। तो फोर्स ये है और फोर्स इंटू टाइम, ये दोनों इक्वल हो नहीं सकता है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ये हमारे क्या थे, ये इक्वल थे, तो स्वाभाविक ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि नॉट इक्वल पूछा जा रहा है तो आंसर कौन सा जाएगा, बी के साथ। बाकी आपके पास फॉर्मूले सामने है, पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, इम्पल्स का डायमेंशन किसके बराबर होता है। जस्ट फॉर्मूला देखे थे, इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का चलिए निकाल लेते हैं, इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का हमारा एम एल टी माइनस 2 और टाइम का टी, ये हमारा हो गया एम एल टी माइनस 1। ये किसका, इम्पल्स का। तो अब ये क्या, ये प्रेशर के बराबर होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का क्या होगा हमारा एम एल टी माइनस 2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। ये हमारा हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो ये नहीं। दूसरा हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम जिसको पी से हम लोग लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं। इसका मास का m और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। क्या एम एल टी माइनस 1, अच्छा इम्पल्स और इसका सेम, तो कह सकते हैं 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 15 का आंसर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ द टाइम। इसमें से किसका डायमेंशन टाइम के इक्विवेलेंट है। इसके लिए भी हम लोग एल और सी का इंडिविजुअल नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला चेक करेंगे। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कभी 12th में पढ़ोगे, एक्सएल इज इक्वल्स टू एल इंटू ओमेगा। ठीक है, तो एक्सएल क्या होता है, ये होता है इंडक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, एल क्या होता है और ओमेगा क्या होता है, एल होता है इंडक्टेंस और ओमेगा होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो हमको किसका चेक करना है, कि हमको चेक करना है कि किसका डायमेंशन, जब फॉलोइंग डायमेंशन विल सेम दैट ऑफ द टाइम। टाइम का मतलब क्या है हमारा, ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा होता है पर यूनिट टाइम। तो इसको यदि हम लिखना चाहे तो ऐसे 1 बाई ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, एल बाई एक्सएल, ऐसे लिखा जा सकता है, एल बाई एक्सएल। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का होता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो 1 बाई ओमेगा क्या होगा, टाइम। इसका टाइम, एल मतलब एल और एक्सएल क्या होता है, रेसिस्टेंस मतलब आर। तो एल बाई आर का यूनिट किसके बराबर होगा, टाइम के। तो एल बाई आर, एल बाई आर, एल बाई आर ए। तो हम जा सकते हैं 16 का ऑप्शन नंबर ए, 16 का ए सही बात। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ आर सी, कैपेसिटिव रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस, इस दोनों का डायमेंशन किसके बराबर होता है। फिर से फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, एक्स सी इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा, एक्स सी बराबर 1 बाई सी ओमेगा। ठीक है, हमको किसका पूछा जा रहा है, आर सी का। तो आर सी मतलब आर रेसिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस। तो एक्स सी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कैपेसिटिव रेसिस्टेंस है, तो इसको आर के साथ डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ आसपास काम सोचना चाहिए। तो इसको आर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम आर और सी को इस साइड ले आए तो लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है, पर यूनिट टाइम, तो इसको लिख सकते हैं टाइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम नहीं, टाइम सी। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, सी एंड आर डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी आर। अभी सी आर का निकाले थे ना, सी आर डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट अभी
RC है, इसका यूनिट टाइम के बराबर, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला T के बराबर होगा। तो T किसमें 1 है, इसमें है, तो T इसमें यदि हमारा 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब जस्ट निकाले ना T किसका, हम RC का या CR का, तो डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट टाइम निकाले तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, M0 L0 T1। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा हमारा, सेम फॉर्मूला। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, इसमें से किसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का क्या होता है MLT-2 और एरिया का होता है L²। तो इसका हो जाएगा ML-1T-2। तो ML-1 ML-1T-2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19 का B, 19 का B। एक सेकंड, हाँ। Of the following quantities, which one has dimension different from the remaining 3? किसका डायमेंशन बाकियों से अलग है। तो पहला दिया गया हमको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ए में हमको दिया गया है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का वर्क और एनर्जी का सेम क्या होता है ML²T-2 पर यूनिट वॉल्यूम मतलब L3। ये हो जाएगा हमारा ML-1T-2 पहले का। दूसरा कह रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, दूसरा हमको कह रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या होता है ML-T-2 और एरिया का होता है L²। क्या हो जाएगा इसका ML-1T-2। इसका सेम है, अलग पूछा जा रहा है। चलिए, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वोल्टेज इनटू चार्ज पर यूनिट मतलब Q बाई वॉल्यूम। हम लोग वोल्टेज के लिए क्या जानते हैं, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क बाई चार्ज इनटू चार्ज बाई वॉल्यूम। ये Q से Q साफ, वर्क बाई वॉल्यूम। वर्क का हमारा क्या होता है ML²T-2 और इसका हो गया L3। ये हो गया ML-1T-2। क्या ये भी बराबर है, कोई ज्यादा, ये भी बराबर है, मतलब सारा मेहनत करवाओगे। एंगुलर मोमेंटम चौथा, L बराबर क्या होता है mv/r, m का m, v का LT-1 और r का L। इसका हो जाएगा ML²T-1, ML²T-1। चलिए, ये तो अलग हुआ, तो 20 का आंसर किसके साथ चला जाएगा हमारा D के साथ। तो कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा D। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता हो जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है B × A। मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा जा रहा है, तो ∅ क्या होता है BA cos थीटा भी लिख सकते हैं या BA cos थीटा, कोई मतलब नहीं होता है हमको। अब B का नहीं पता तो कहाँ से हम इसको, B का हमको किसका चाहिए, ∅ का चाहिए। तो B के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे F = QVB साइन थीटा। यहाँ से B बराबर लिख सकते हैं F/QV साइन थीटा। अब इसको इसमें पुट कर लेते हैं तो ∅ बराबर लिखा जा सकता है B के जगह पे F/QV साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, इनटू A फॉर एरिया। F का हो जाएगा हमारा ML-T-2, एरिया का हो जाएगा L² और Q का हो जाएगा A के टर्म में क्या है, चलो AT, और ये क्या है भाई Q × V है ना, चलो ये V है वेलोसिटी का LT-1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो M एक ही है, M का M, L यहाँ, L यहाँ, L यहाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो L का स्क्वायर और T
टी पे पावर कितना आ जाएगा, ये नीचे से ये साफ हो गया, टी पे पावर -2। ये 5 का हो जाएगा, किसी के साथ मैच कर रहा है, और ए भी बचा हुआ है ना। ओ माय गॉड, इरेजर लगाइए, इसको मिटाइए, वापस से आइए, फिर से पेन उठाइए, और ए यहाँ है तो ए -1। अब मेल्स करते हैं m का, m1 L² T, तो ये मैच कर गया किसके साथ, 21 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 21 का हो जाएगा C। तो फॉर्मूले के सारा खेल है, डायमेंशन। अब देखिए, जिनको ये सॉल्व नहीं करने आ रहा है वो जाके बेसिक मैथमेटिक्स के क्या देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, उसमें आपको ये समझाया जाए कैसे इसको सॉल्व करना है। ये मैथमेटिक्स, इसको सॉल्व करना मैथ का काम है, ये फिजिक्स का काम नहीं है। फिजिक्स का काम यहीं तक है कि सबको लिखना, मैथ का काम है इस वाले लास्ट स्टेप को करना। चलिए, फिर डायमेंशन फॉर्मूला, परमिटिविटी ऑफ फ्री परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट, परमिएबिलिटी का निकालना। तो उसके लिए हमको फिर से चाहिए फॉर्मूला, हम लोग पढ़े होंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट 4π2I/r। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है, हमको परमिएबिलिटी का चाहिए, तो बी इक्वल्स टू फिर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4π इंटू 2I/r। फॉर्मूला पढ़ोगे मैथमेटिक्स में के अंदर। अब b का तो हमको पता नहीं है, b बराबर इस वाले फॉर्मूले से क्या लिखा जा सकता है, b बराबर लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाई क्यू भी साइन थीटा। और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो यहाँ से b बराबर लिख लेते हैं। तो b बराबर यहाँ से लिख लोगे तो हो जाएगा f डिवाइडेड बाई क्यू भी। अब बोलोगे भैया b का हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया हमको b का नहीं याद है, हमको किसी का याद नहीं है। हम नॉर्मली याद किसका रखते हैं, फोर्स का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ठीक है, वर्क का, एनर्जी का, इन लोगों का नॉर्मली याद रखते हैं, इससे ज्यादा का याद नहीं रखते हैं। तो F/Q भी म्यू नॉट 4π इंटू 2I/r। तो हमको इसका निकालना, इसको एक साइड किया, बाकी सबको। अब 4π का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ये चला जाएगा f इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी इंटू आई। 2 का भी कोई डायमेंशन नहीं, तो f का हमारा होता है ml t-2, r मतलब डिस्टेंस मतलब l, और q मतलब किसके टर्म में दिया, a के टर्म में दिया है, तो चलो a t, v का हो जाएगा l माइनस LT-1, और ये हमारा I है, तो इसको हम लिख लेते हैं A। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स लगाओ। M इकलौता बहादुर ऊपर में है, तो M का M, L यहाँ है, L यहाँ है, ये L है, 1 2 3 L से सब मच गया, एक L। अब T की बात करें, -2 यहाँ पे, ये दोनों माइनस प्लस है, ये साफ हो गया, T पे पावर -2। और A की बात करें, एक यहाँ ऊपर जाएगा, A -2। तो इसका आ जाएगा M1 इसमें है, L भी है, T -2, A -2। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 का A, 22 का आंसर A। आसान है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, चलिए, ये हमारा फॉर्मूला यदि पता है